भाई कैसा सीज फायर है, कोई जवाब देने को राजी नहीं है। आपको पता है पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है? 24 घंटे के अंदर पिछले गाजा के ऊपर खौफनाक बमबारी की है इजराइल ने, जिसमें 3 पत्रकार और कम से कम कहा जा रहा है कि 11 से 12 आम लोग भी मारे गए हैं। मरने वालों की संख्या अभी बढ़ सकती है, घायल उससे ज्यादा है। हजरात, फाइटर जेट से हमला किया गया है, यानी अब गोलीबारी छोड़िए, अब वो हेलीकॉप्टर से बम गिराना और ड्रोन से बम गिराना छोड़िए, अब फाइटर जेट उड़ने लगे हैं और गाजा पर फाइटर जेट के जरिए हमला हो रहा है। सोचिए, जहां कहा जा रहा है कि सीज फायर का सेकंड सीजन शुरू हो चुका है, वहां आप ये देख रहे हैं कि अब फाइटर जेट हमला कर रहे हैं। तो ये सीज फायर कैसे हो गया? पहले आप गाजा पर हुई इस बमबारी को देख लीजिए। हजरत, सिर्फ यहां नहीं रुका है मामला, सिर्फ यही नहीं रुक गया है। मामला यह भी है कि इजराइल ने पूरी ताकत से लेबनान पर भी हमला किया है। कहा कि हम हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, यह कहते हुए लेबनान की जमीन दहलने लगी और इजराइल ने ऐसी बमबारी की कि वहां महसूस हो रहा था कि जलजला आ रहा है। جوية من مقاتلات حربية إسرائيلية ترصدها العهد على أحد المباني في بلدة الناريت قضاء صيدا جنوب. هذه غارة ثانية إذن الآن تنفذ في هذه اللحظات من مقاتلات حربية إسرائيلية على المجمعات السكنية في بلدة الناريت جنوب لبنان. إذن هذه مشاهد خاصة للعهد نرصدها الآن من بلدة الناريت، حيث شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية. خليك مش الحال مش الحال مش الحال مش الحال مش الحال مش الحال مش الحال. هذه صواريخ جديدة من مقاتلات حربية إسرائيلية يشنها العدو الإسرائيلي، أكثر من 4 صواريخ. أكثر من 4 صواريخ شنت على المباني. इजराइल ने लेबनान पर हमला गवर्नमेंट को बता के किया, लेकिन जो हमला किया, इस हमले में कई सारे पत्रकार भी बाल बाल बचे और बुरी तरह से घायल हुए हैं। ما تخاف ما تخاف ما تخاف. الله يعلم سعيد، الله يلعنهم. हजरात, अब आइए गाजा की बात करते हैं। गाजा में ये 3 पत्रकार मारे गए हैं। इजराइल की बमबारी में गजा में 3 पत्रकार मारे गए। ये जो पत्रकार मारे गए हैं, ये जिस वैन में थे उसका मलबा आपको दिखा रहा हूं। अब ये देखिए मलबा, इस गाजा के पत्रकारों के वैन के ऊपर इजिप्ट कमेटी लिखा हुआ था और इजिप्ट का झंडा लगा हुआ था। इजराइल ने यह देखकर भी
उस वैन पर हमला कर दिया जिसमें 3 पत्रकार मारे गए। सोए हुए इजिप्ट ने अब ये तस्वीर देखने के बाद इजराइल से जवाब मांगा है कि ये हमारी संरक्षण में थे, हमारे झंडे की गाड़ी के अंदर थे और इजिप्ट कमेटी की वैन में थे, आपने इन पर हमला क्यों किया? हजरत, खंदक ये मौला अली की रणनीति है कि दुश्मन किले के अंदर और हमारा जो हिसार है, अरे वो यार हरियाणा वाला हिसार नहीं, हिसार मतलब हमारा जो दायरा है जहां हमने अपने आप को सेफ रखना है मैदान जंग में, धोखे से कोई हमला ना करे। तो मौला अली ने वो खंदक खुदवाई थी चारों तरफ, एक बड़ा सा गड्ढा, चौड़ा सा, गहरा, तो दुश्मन आ नहीं पाता। अब ये रणनीति इस्तेमाल करके यहूदियों को अच्छा सबक सिखाया गया था इस्लाम की तारीख में। अब देखिए दुश्मन इजराइल, हाँ, दीन और इस्लाम के सिपह सालारों से पिट पिट कर उनसे ही सीखा। और आज की तारीख में तस्वीर आपके सामने, गाजा में वो खंदक खोद रहा है। और ये खंदक किसके लिए खोद रहा है? फिलिस्तीनियों के लिए, कि जो हमास के लोग हैं, फिलिस्तीन के लोग हैं, वो इस खंदक को पार करके इजराइल के कब्जे के इलाके में ना आ सके। उधर अमेरिका ने 6 फिलिस्तीनी ह्यूमन राइट ग्रुप को बैन कर दिया है, ये इल्जाम लगाकर कि ये जो फिलिस्तीनी ह्यूमन राइट ग्रुप हैं जो मदद कर रहे थे गाजा के लोगों की खाना पानी बांटने में, दवाई में, इनका आतंकवाद से, हमास से कनेक्शन है। और दोस्तों आपको पता है कि हमास से खतरनाक अमेरिका है, पूरी दुनिया के लिए अमेरिका खतरा बना हुआ है। अब सोचिए, जहां मुसलमान देशों को बड़ी उम्मीद से देखा जाता है कि यार ये इजराइल से दूरी बनाएंगे, कम से कम दूर हो जाइए, वहां पर अज़रबैजान सो कॉल्ड एक मुस्लिम देश, ये देखिए उसके राष्ट्रपति ने यानी इल्हाम अलीयव जो हैं, उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। इस दौरान जब दुनिया इजराइल से दूर भाग रही है, एक मुस्लिम देश का राष्ट्रपति इजराइल के राष्ट्रपति से मिल रहा है। कमाल की बात यह है, जो उछलते हैं बहुत कि हम ये वाली कौम हैं और हम खुददार हैं, हम कभी इजराइल से हाथ नहीं मिलाएंगे। बता दूं, वो कम्युनिटी, वो शिया कौम, जिस कौम का एक लौता देश ईरान है, उसी कौम के लोग भारी मात्रा में अज़रबैजान में हैं। अज़रबैजान में शिया कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, जब अज़रबैजान जाएंगे आप तो आप दीन को ही भूल जाएंगे। पूरा यूरोप का कल्चर है। जो अज़रबैजान गए हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। हजरात, सुनने में मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन यह हकीकत बयान कर रहा हूं। अज़रबैजान में भले ही शिया ज़्यादा हैं, लेकिन सरकार हमारी खुद की है, अहले सुन्नत की है। लेकिन वही बात, क्या अहले सुन्नत, क्या अहले तशय्यो, जो इजराइल अमेरिका के गोद में बैठ गया हो, उसका दीन इस्लाम से क्या लेना देना? ट्रंप ने गाजा पीस बोर्ड जो बनाया है, जो 3 साल के लिए मेंबरशिप बेचेगा $1 बिलियन में, तो दोस्तों अज़रबैजान ने कबूल कर लिया है। और सोचिए, इजराइल ने भी कबूल कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं नेतन्याहू और ट्रंप में अंदर ही अंदर चल रही है, क्योंकि बताया गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री खुद नहीं जाएंगे इस मीटिंग में, गाजा पीस बोर्ड की मीटिंग में। $1 बिलियन दे देगा इजराइल अमेरिका को और शामिल भी हो जाएगा इस बोर्ड में, लेकिन नेतन्याहू खुद नहीं जाएंगे, अपनी जगह किसी और को भेजेंगे। अच्छा, $1 बिलियन अगर नेतन्याहू इजराइल दे भी देगा अमेरिका को, तो इसमें कोई नुकसान इजराइल का नहीं है, क्योंकि घूम फिर के अंधा पैसा अमेरिका इसे देता ही है, लौटा देगा वो वैसे ही। भाई हथियार फ्री में देता है अमेरिका, बिलियंस ऑफ डॉलर सालाना फ्री में देता है कि ये इजराइल को हम दे रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए और उसको डेवलपमेंट करने के लिए। इसीलिए तो आपको पता है, अभी हाल में ही बयान आया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने, क्रेडिट खोर आदमी है, डोनाल्ड ट्रंप ने पता है क्या कहा है कि मैंने नेतन्याहू से कहा है कि ये जो आयरन डोम है ये हमारी टेक्नोलॉजी है, तुम्हारी नहीं, इसे अपनी टेक्नोलॉजी कहना बंद करो। सुनना चाहते हैं वो
But that's nothing compared to what we have planned for the United States, Canada, and the rest of the world. We are going to build a dome like no other. We did it. We did it for Israel. And by the way, I told Bibi, stop taking credit for the dome. That's our technology. That's our stuff. But they had a lot of courage, and they were good fighters, and they did a good job, and we wiped out the Iran nuclear threat like nobody can believe. Nobody's ever seen anything like it. That, Venezuela, taking down Soleimani. उधर इस्लामिक अरब देशों ने भी गाजा पीस प्लान में शामिल होने का कबूलनामा जारी कर दिया है। ये देखिए, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर, यूएई, इन तमाम देशों ने $1 बिलियन देकर गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने की सहमति दे दी है। मज़ेदार बात यह है कि अभी भारत ने इसमें शामिल होने के लिए ऐलान नहीं किया है। उधर जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्वीडन और यूके ने इस पीस कीपिंग बोर्ड में, गाजा पीस कीपिंग बोर्ड में $1 बिलियन देकर शामिल होने से इनकार कर दिया है। भाई पुतिन खेल गया। पुतिन ने कहा कि इसमें हम शामिल हो सकते हैं, लेकिन हम जो पैसा देंगे वो पैसा अमेरिका और दूसरे इलाकों में जो हमारी प्रॉपर्टी सीज की गई है ना, उसको बेचेंगे और उसी का पैसा हम गाजा पीस कीपिंग कमेटी को देंगे और शामिल होंगे। मजेदार बात यह है कि गाजा पीस कमेटी में पॉप, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु को भी इनवाइट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। हजरात, ऑस्ट्रेलिया के, यानी ऑस्ट्रेलिया के इस झंडे को याद रखना, इस देश को, ऑस्ट्रेलिया को याद रखना, उन तमाम देशों को याद रखना जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ नरसंहार किया और सामने वो सफ़ेद लिबादा पहन के ईमानदार बनते हैं। इन्वेस्टिगेशन से साबित हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के टैक्स पेयर का पैसा इजराइल की आर्मी को दिया है ताकि वो गाजा में और फिलिस्तीन में सेटलमेंट करें। बताइए, ऑस्ट्रेलिया कहां, इजराइल कहां? तो भाई ऑस्ट्रेलिया के टैक्स पेयर का पैसा ऑस्ट्रेलिया इजराइल को क्यों दे रहा है? उससे ऑस्ट्रेलिया का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। बस ये मुसलमानों की नफरत है जो दुनिया में देखी जा रही है, इसको समझना बेहद जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को लताड़ लगाते हुए कहा कि वो हथियार लेकर पैदा हुए थे, उनके लिए हथियार डालना मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम उनको मिटा देंगे। हजरात, वहीं इसी बिजनेसमैन ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी से मुलाकात की और कहा कि मैं आपकी जो डील है इथोपिया, यानी जो देश है इथोपिया, उससे डील कराऊंगा। खबर यह आ रही है कि नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, बहुत जल्द एक बार फिर से अमेरिका पहुंच सकते हैं। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में एक रूसी रशियन पत्रकार थी, ये देखिए, जिसने खुद ये स्टेटमेंट जारी किया है कि मुझे इजराइल की पुलिस ने गिरफ्तार किया और इजराइल की फौज ने मुझे मजबूर किया, 5 फौजियों ने मजबूर किया कि मैं जब भी वॉशरूम जाऊं, टॉयलेट जाऊं तो उनके सामने जाऊं। यानी टॉयलेट खुले में ये गई हैं। इजरायली गंदी नस्ल के इस महिला को मजबूर कर रहे थे, किया है इन्होंने मजबूर कि तुम हमारे सामने टॉयलेट में जाओ। हजरात, जेरूशलम में इजराइल ने UNRWA की पूरी बिल्डिंग को तोड़ दिया है और तोड़ने के बाद उसका मंजर भी जारी किया है। अब सोचिए, जो UN है, संयुक्त राष्ट्र है, जो ह्यूमन राइट के लिए, इंसानी अधिकारों के लिए संस्था बनाई गई है, उसे इजराइल तोड़ रहा है और दुनिया में शांति और अमन की बात करने वाले मुंह में गू लिए चुपचाप बैठे। हजरात, अब दूसरा मंजर देख लीजिए। वेस्ट बैंक का यह हाल है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को लगातार तोड़ा जा रहा है। यह रोज हो रहा है, हर दिन हो रहा है। इसके अलावा अगली तस्वीर देखिए, इजराइल के जो सेटलर हैं, रोज का यह हाल है।
फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर, वेस्ट बैंक के लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। नेतन्याहू की सरकार कुछ कह नहीं। सोचिए, कानून वहां बिल्कुल खत्म है, कानून है ही नहीं। इजरायलियों के लिए कोई कानून नहीं, खुले में मारो। भारत के मुसलमान इस चीज को अच्छे से समझेंगे। उधर ट्रंप ने कहा कि हिजबुल्लाह जो लेबनान में है वो हमारे लिए अब प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। You have Hezbollah in Lebanon. We have to do something there. They're causing a lot of problems, but those are small. अमेरिका ने जो इराक में अपना ऐन अल असद बेस खाली किया है, तस्वीर देख लीजिए, वहां पर इराक के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। इराक की फौज अब उस जगह पर तैनात हो चुकी है। ईरान ने कहा है कि पूरा का पूरा बेस खाली नहीं, बल्कि ईरान ने कहा है कि पूरा इराक खाली करे और अमेरिकी फौज इराक से बाहर निकले। हजरात, सीरिया के अंदर तुर्की ने बड़ी कामयाबी से देखिए अपना रडार तैनात कर दिया है। जी हां, अब इजराइल की ये मुसीबत है, लेकिन यह रडार तुर्की इस्तेमाल करेगा और इजराइल को डर यह है कि इसका इस्तेमाल करके हमारी एक्टिविटी की जानकारी ईरान को सौंप सकता है तुर्की। और तुर्की ने कई दशकों के बाद ईरान का खुले में साथ दिया है और कई सारे हमलों से ईरान को आगाह भी किया है। हजरात मोहतरम, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। हजरात, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे छात्र जो अब ऑनलाइन की दुनिया में आना चाहते हैं, गूगल समझना चाहते हैं, गूगल एडसेंस समझना चाहते हैं, एड रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, गूगल पर काम करना चाहते हैं, लेकिन गूगल का ना कोई कॉलेज है ना कोई यूनिवर्सिटी। ऐसे में बहुत सारे साथी कहते हैं, रज़ा भाई क्या करें, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ना मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं आज आपको अपने एक साथी, अपने दोस्त से मिलाना चाहूँगा। देखिए, उसका चैनल है, यूट्यूब पर चैनल है क्लिक ऑप्टिमाइज़र। दोस्तों, मेरा बहुत पुराना साथी है, खुद का मेरा अपना सगा दोस्त है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इस बंदे के बारे में। बंदा बहुत जेन्युइन है, पढ़ाई लिखाई में भी आगे है, तभी इतना बड़ा चैनल खोल के बैठा है और भाई कई सालों का इसको एक्सपीरियंस है। अरुण नाम है। और बताना चाहूँगा, फेसबुक पर जो आप एड वैड देखते हो, एड्स, और गूगल का एडसेंस है, यूट्यूब का एडसेंस है और बहुत सारे, अब खासकर ये अपने तमाम वीडियोस में अलग अलग प्रॉब्लम को बता रहा है और आपको सिखा भी रहा है। अब इनके चैनल को आप जाकर देख लेना, अरुण भाई के, और ये आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करेंगे, ईमेल आईडी भी इनके इस यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनका जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि भाई सब कुछ ऑनलाइन है, तो समय बर्बाद मत कीजिए। ये प्रमोशन नहीं है, मैंने साथ काम किया हुआ इस बंदे का भाई, तो इसलिए मैं जानता हूं कि अगला जो दोस्त है मेरा अरुण बहुत टैलेंटेड है और इसके साथ आप काम करके आगे बढ़ सकते हैं। सीखिए, क्योंकि सीखे बिना कुछ नहीं हो सकता, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होता। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।